आप जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल के साथ। योगा लोकेश आ जाइए अब, अभी नहीं तो कब। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे हमारे मेडिटेशंस के बारे में। तो अभी के समय में अगर अपन बात करें तो मोस्टली लेवल की जो बीमारियां हैं, जो अपनी चिंता, तनाव, अवसाद, वो अपनी मेंटली तौर पर जो है वो सभी अपने में महसूस भी करते हैं। पर अगर एक थोड़ा सा अगर सभी चीज़ों से छोड़ के अगर अपन एक बार सोचें इस बारे में कि ये सारी चीज़ें अपने अंदर कैसे क्रिएट हो रही है, कैसे इनको रोका जा सकता है, तो इसका एक ही हल निकल के आता है कि अपन स्वयं के ऊपर ध्यान नहीं देकर बाहर की चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। जब अपन सेल्फ अपने ऊपर ध्यान लगाने लग जाते हैं, अपनी श्वास के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं, तो अपने को चीज़ों के बारे में एहसास भी होने लगता है। और इसी तरह धीरे धीरे जब अपन मेडिटेशंस की क्रिया में अपना श्वास के ऊपर फोकस करने लगते हैं, तो अपना जो है अपनी इंटरनल क्रिया, एक जो अपने इंटरनल अंग है वो प्रॉपरली अपना जो वर्क करने लगते हैं, ताकि अपना सुचारू रूप से अपना ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है। एंड इस तनाव से मुक्त होने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि जो सांसारिक चीज़ें हैं उसको आप उतना ही अट्रैक्ट करें जितना कि वो अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग अनुसार हो सके, उससे अधिक नहीं। और अभी के समय में अपन नॉर्मली जब भी बीमार होते हैं तो यही सोचते हैं चलो ठीक है, गोली ले लेते हैं, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। पर आप एक बार अगर सोचें, क्या वह गोली आपको हमेशा के लिए ठीक कर रही है, या सिर्फ आपकी जो आप जिस बीमारी से ग्रसित हुए हैं वो उसको सिर्फ दबाने का काम कर रही है। जब धीरे धीरे इसका अपना जो टैबलेट का अगर अपना लेने का कंटिन्यूसली महीने में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर सप्ते में एक बार, ये फिर अपना धीरे धीरे 2 दिन, एक दिन में रोज अपने को गोली जब अपन लेने लगते हैं, तो इसका सीधा इफेक्ट अपने इंटरनल अंगों के ऊपर, जिससे अपने इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है, अपनी किडनी, लीवर के ऊपर सीधा इफेक्ट होने लगता है। एंड इसी तरह फिर अपनी जो अभी अपन बात भी करते हैं कि अपनी एज कम होने लगी है, तो मोस्टली ये वही कारण है कि अपना जो है अपन प्रॉपरली इसके ऊपर ध्यान नहीं देकर सारी चीज़ें जल्दी ही करना चाहते हैं, जड़ से कोई ठीक नहीं करना चाहते हैं। तो इसमें जो है जिस धीरे धीरे जो एज कम होती जा रही है, तो इसका सीधा इफेक्ट हमारी आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी पड़ रहा है। अगर इसके बारे में मैं आपको बात करूं कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में क्या देना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में एक दुर्बल शरीर, जो अपनी क्षमताओं को पहचानने से पहले ही उसकी उम्र को सीमित कर देगा, ये आप देना चाह रहे हैं। तो अगर मैं मेरी खुद की भी बात करूं, अगर मेरे पास जो 21-22 लाख रुपए हैं, अगर मैं उनको भी मेरे सांसारिक क्रियाकलापों में अगर इन्वॉल्व कर देता हूं, तो शायद मैं और मेरी आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों के बारे में प्रॉपरली एक शायद ही समझ सके कि पैसा सिर्फ एक साधन मात्र है, कोई लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य तो स्वयं को जानना, समझना और इसको इसमें संतुलन बनाते हुए प्रकृति में समाहित होना है। तो इस वीडियो के लिए आपको जो भी आपके सुझाव है वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप हमें कमेंट के जरिए अपने सुझाव भी दें और आगे अपने चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।